कर्नाटक में आखिरकार मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। सिद्धारमैया 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद पर संतोष करना पड़ा है। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए आलाकमान ने उन्हें अहम मंत्रालय देने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने गुटबाजी से बचने के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। पार्टी ने यह चुनाव आलाकमान के नेतृत्व में लड़ा था। हालांकि समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया सीएम पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं। कांग्रेस ने इस चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाते हुए प्रचंड जीत हासिल की थी। जीत के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। 4 दिन तक कर्नाटक के दिल्ली तक कई दौरे की बैठकें हुई। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को भी राजधानी तलब किया गया। आखिर में सिद्धारमैया इस रेस में आगे निकल गए। आलाकमान ने उन्हें सीएम की कुर्सी सौंप दी। आइए जानते हैं कि सिद्धारमैया कैसे डीके शिवकुमार पर भारी पड़ गए। सिद्धारमैया कांग्रेस के कर्नाटक में सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का मुकाबला करने के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान जाति आधारित जनगणना की वकालत और जितनी आबादी उतना हक की मांग उठाकर ओबीसी और दलित कार्ड खेला था। सिद्धारमैया भी कुरुबा समुदाय से आते हैं। वे राज्य में सबसे बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं। ऐसे में 2024 चुनाव में ओबीसी वोट को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस के पास सिद्धारमैया से अच्छा कोई चेहरा नहीं था। सिद्धारमैया ने सीएम रहते गरीबों के लिए कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की थी जिनसे वे राज्य में सामाजिक न्याय का चेहरा बनकर उभरे थे। उन्होंने सीएम रहते राज्य में जातिगत जनगणना भी कराई थी। सिद्धारमैया भले ही कुरुबा समुदाय से आते हैं, लेकिन उनका दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज में भी जनाधार है। 2013 से 2018 तक राज्य के सीएम रहते उन्होंने गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई थी, जैसे अन्न भाग्य योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत गरीबों को 7 किलो चावल दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने इंदिरा कैंटीन की शुरुआत की। उन्होंने गरीबों के इलाज के लिए राज्य में आरोग्य भाग्य, गर्भवती महिलाओं के लिए मातृपूर्णा योजना चलाई। इतना ही नहीं, राज्य में गरीबों के लिए 7 लाख घर बनाने की योजना की भी शुरुआत की थी। सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक जीवन में 12 चुनाव लड़े, इनमें से 9 में जीत हासिल की। सिद्धारमैया 2013 से 2018 तक कर्नाटक के सीएम रहे। वो इससे पहले 1994 में जनता दल सरकार में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री रहे। उनकी अच्छी प्रशासनिक पकड़ रही है। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें डीके शिवकुमार की तुलना में अधिक तवज्जो दी। कर्नाटक की राजनीति में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा है। सिद्धारमैया ऐसे नेता हैं जो लंबे समय से राजनीति में हैं और उनकी छवि बेदाग रही है। कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। डीके शिवकुमार के सिद्धारमैया की तुलना में पिछड़ने के पीछे मुख्य वजह उनके खिलाफ दर्ज केस है। डीके शिवकुमार पिछले कुछ सालों से केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। शिवकुमार के खिलाफ 19 मामले दर्ज हैं, जिनमें से कुछ मामलों में सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। वे जेल भी जा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को डर था कि अगर उन्हें सीएम बनाया जाता है और अगर कोई एजेंसी उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लेती है तो यह पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक होता। बीजेपी 2024 चुनाव से पहले इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर सकती थी, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर बोम्मई सरकार पर जमकर हमला बोला था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।